नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की अपनी इस क्लास में जितने भी युद्ध हुए हैं उनको शब्दों के सेंस के माध्यम से या फिर काउंटर के माध्यम से याद करते हैं कि कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हाइड स्पीच का युद्ध जो हुआ वो हुआ सिकंदर और पोरस के बीच में। हाइड स्पीच का युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस के बीच में। कैसे याद करोगे? एक शब्द आ रहा है कि हाइड प्लस स्पीच, यानी कि हाइड हो रहे हैं फिर स्पीच दे रहे हैं, यानी कि छिप रहे हैं फिर स्पीच दे रहे हैं। एक छिप रहा है कंदरा में, सिकंदर है ना, कंदर यानी कंदरा। कंदरा क्या होती है? आपकी एक गुफा होती है, गुफा। और दूसरा छिप रहा है पोर में, पोर का मतलब होता है छिद्र। ठीक है, एक कंदरा में छिपा हुआ है यानी कि गुफा में छुपा हुआ है, और एक पोर यानी कि छिद्र में छुपा हुआ है। और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? युद्ध तो नहीं कर रहे हैं, छिप जाते हैं फिर निकलते हैं, फिर आपस में बातचीत करते हैं, यानी कि स्पीच करते हैं। बरबल बौर हो रहा है केवल। तो हाइड हो रही है फिर स्पीच दे रहे हैं। तो कौन? एक कंदरा में हो रहा है यानी कि गुफा में, एक पोर यानी कि छिद्र में हो रहा है। तो सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? हाइड स्पीच का युद्ध। ठीक। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? 1194 में हुआ। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ। इसे ऐसे याद कर लीजिए कि जो चंदा का पैसा है वो सारा गौरी के ऊपर लुटा दिया गया है। चंदा का पैसा पूरा एक गौरी है, गौरी यानी कौन है? लड़की है कोई, तो उसके ऊपर लुटा दिया गया है। तो चंदा से चंदावर का युद्ध हो जाएगा। गौरी तो मोहम्मद गौरी, और यहाँ पे भी चंद्र लिखा है चंदा, तो जयचंद्र हो जाएगा। तो गौरी और जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा यानी कि खाने में क्या हो रहा था? मेहमान आए घर में और खाने में बार बार कह रहे साग दे दो, साग दे दो, यानी खाने में बार बार साग मांग रहे हैं। इससे क्या हुआ? जो मेजबान था वो परेशान हो गया, उसने झगड़ा कर दिया। क्या लगा है उस बार बार कह रहे हो साग दो, साग दो, कम है साग, हम नहीं खाएंगे। तो खाने में लोग आए तो क्या कह रहे हैं? बार बार कह रहे हैं, इनकी बार बार यानी कि बाबर। तो क्या दो? साग दो, यानी साग दो, सांगा। तो बाबर और राणा सांगा क्या खानवा के युद्ध हुए इन दोनों बीच में। तो खाने में बार बार साग मांग रहे हैं। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, यानी कि चंदेरी युद्ध क्षेत्र में थी दोनों सेनाएं, और क्या कर रही थी? बार बार राय मांग रही थी, बार बार यानी कि बाबर राय मांग रही थी। इससे क्या हुआ? चंदेरी हो गई और हार गई। ठीक है, इसमें बाबर जीता था, मेदिनी राय हार गया, क्योंकि ये राय मांगते रहे, बार बार राय मांगते रहे और बाबर जीत गया। इससे क्या हुआ? चंदेरी हुई। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। यहाँ पर भी बाबर जीत गए थे और साग वाले मांगने वाले हार गए थे। ठीक है, यहाँ पे गौरी जीत गया था, सिकंदर जीत गया था। ठीक है, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच में हुआ, यानी कि ये बार बार किसी ने अफवाह फैलाई कि जो ये मतलब ये बार बार अपनी घाघरा वाली जो गर्लफ्रेंड है, जेएफ है, उससे क्या करता है? उसके साथ घूमता है, यानी कि ये क्या है? अफवाह फैलाई गई है। अफवाह यानी कि अफगान, बार बार यानी कि बाबर। अफवाह फैलाई गई कि यह बार बार अपनी घाघरा वाली जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ घूमता रहता है। तो घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच में हुआ था। ठीक है, सॉरी। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। शेरशाह जीता था, हुमायूं हार गया था। कैसे? चौसा यानी कि शेर हैं लेकिन चुसे हुए हैं, यानी कि बहुत कमजोर हैं, बहुत दुबले हैं। जो शेर बहुत चुसे हुए हैं, कमजोर हैं, और जो एकदम बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, तो क्या वो कभी जीत सकते हैं? नेवर, कभी नहीं जीत सकते हैं। तो हुमायूं यानी म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, तो हुमायूं क्या होगा? हार जाएगा। जो म्याऊं म्याऊं करेगा वो तो हारेगा ना, सीधी बात है। और जो शेर होगा वही जीतेगा, लेकिन चुसे हुए शेर ना हो। ठीक है, चौसा का युद्ध यानी कि चुसे हुए शेर हैं, तो म्याऊं म्याऊं करेंगे तो हार जाएंगे, और शेर यहाँ आ गया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं, सूरी जीत गया, हुमायूं हार गया। कन्नौज इसको कैसे याद करेंगे? यानी कि बार बार जब वॉर की बात है तो बार बार अपने कान नोच रहे हैं और बिल में घुस जाते हैं।
तो उनसे कहा कि भैया अब बार बार अपने जो कान नोच रहे हो या बिल में घुस रहे हो, म्याऊं म्याऊं कर रहे हो, कैसे तो जीत जाओगे? तो कभी नहीं जीतोगे। तो म्याऊं म्याऊं कर रहे हो और छिप जाते हो, कहीं कान नोचते हो, कहीं बिल में घुस जाते हो, तो कौन जीतेगा? म्याऊं म्याऊं तो नहीं जीतेगा, हार जाएंगे। शेर शाह होगा वही जीत जाएगा। अगला सरहिंद की बात। सरहिंद, जब बात देश की आती है, जब देश के लिए, जब वतन के लिए, जब हिंद के लिए सर कटाने की बात आती है, तो म्याऊं म्याऊं करने वाले भी सर कटाने को तैयार हो जाते हैं और वो ताकतवर बन जाते हैं और शेर को भी हरा सकते हैं। सोच लीजिएगा, सर हिंद, यानी सर हिंद के लिए कटाने की बात आती है, जो म्याऊं म्याऊं करने वाले भी क्या होते हैं? जीत जाते हैं और शेर को भी क्या कर सकते हैं? हरा देते हैं। याद हो गया? तालीकोटी का युद्ध। तालीकोटी का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का इसी युद्ध में पतन हो गया था, 1565 में हुआ था तालीकोटी का। कैसे? विजयनगर में ही अंतर नहीं था, विजय विक्ट्री। विजय एक ऐसा साम्राज्य जो हमेशा विजयी रहा, कभी उसने पराजय का स्वाद नहीं चखा। वो अचानक से पराजित हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा? तालियां बजेंगी, लोग कहेंगे कि आपने एक महान कार्य कर दिया, असंभव कार्य को संभव कर दिया, विजयनगर साम्राज्य को आपने हरा दिया। तो ताली ताली यानी तालियां बजेंगी। तालीकोटा, तालीकोटा के विजयनगर साम्राज्य हमेशा के लिए पतन हो गया था, फिर नहीं खड़ा हो पाया था 1565 में। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप अकबर के बीच में। अकबर जीता था, महाराणा प्रताप पराजित हो गया था। ठीक है, तो हल्दी घाटी, हल्दी घाटी इसलिए नाम है, वहाँ की जो मिट्टी थी एकदम पीली पीली होती थी हल्दी जैसी, इसलिए उसका हल्दी घाटी का युद्ध का नाम पड़ गया, महाराणा प्रताप अकबर। ठीक है, असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में अकबर और मीरन बहादुर के नाम के बीच में। असीर यानी कि आ प्लस सिर, आ सिर, यानी कि जिसके भी शब्द के आगे आ लग जाता है उसका मतलब विपरीत हो जाता है। तो आ सिर यानी कि जिसका सिर नहीं है। अब सोच लो, जिसका सिर नहीं होता है वो भी अगर लड़ रहा है, तो ऐसा कारनामा तो बहादुर लोग ही कर सकते हैं। और जब बहादुर लोग कोई कारनामा करते हैं तो हमेशा वो सुर्खियां बटोरता है, अखबारों में बातें निकलती हैं। तो आ सिर यानी आ सिर, बिना सिर के कौन लड़ता है? बहादुर ही लड़ते हैं। तो मीरन बहादुर और अखबार में बातें निकल जाती हैं, तो अखबार यानी अखबार अखबार अकबर अकबर अकबर। तो अकबर और मीरन बहादुर के बीच में युद्ध हुआ। कौन? असीरगढ़ का युद्ध हुआ, 1601 में हुआ। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। ठीक है, यानी कि ऐसे कर सकते हो, बांडी, बांडी यानी बंदी। जब अंग्रेज ने जब फ्रांसीसियों को हरा दिया, क्या बंदी बना रहे थे उन लोगों को, बंदी बना रहे थे और क्या दे रहे थे? फांसी देते जा रहे थे अंग्रेजों के बीच में, और फांसी कैसे हो गए? चिलियान का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में चिलियान का युद्ध। यहाँ से एक शब्द निकल जाएगा, चिली प्लस यान। एक नौसिखिया है जो सीख रहा है अभी यान चलाना, बिल्कुल नहीं आता है। वो क्या कर रहा था? चिली जा रहा था। वो यान से क्या जा रहा था? चिली जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो कांपने लगा, उसके हाथ पैर लड़खड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि वो सीख रहा था, वो नौसिखिया था, उसको आता नहीं था चलाना, क्योंकि हाथ पैर तो उसी के कांपेंगे जो चलाना नहीं जानता है। जैसे भय सामने आएगा हाथ फूल जाएंगे। तो यान से जा रहा था, चिली जा रहा था, लेकिन हाथ पैर कांपने लगे। क्यों? क्योंकि वो सीख रहा था, सिख। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ चिलियान युद्ध। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा युद्ध पेशवा माधवराव और निजाम के बीच में हुआ। खुर्दा क्या हुआ? सड़क थी, तो सड़क पे क्या हुआ? गड्ढा खोद दिया, सड़क पे गड्ढा खोद दिया, यानी कि खुरदरी हो गई और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का मतलब आपस में लड़ाई करने लगे लोग बाग। जो खुदा यानी सड़क थी उसको खोद दिया, आपस में संघर्ष करने लगे। तो माधव बीच में आता है, उनका बीच बचाव करता है और क्या करता है? एक जाम पेश कर देता है, लीजिए भैया जाम, इसको लगाइए और शांत हो जाइए, मजे करिए। तो सड़क खोद दी, इससे क्या हुआ? आपस में संघर्ष होने लगा, झगड़ा होने लगा। लेकिन माधव ने क्या किया? एक जाम पेश किया और शांति हो गई। तो पेशवा माधवराव और निजाम के बीच में खुदा का युद्ध होता है। तो इस तरह से आप सारे याद कर सकते हैं। एक बार फिर मैं रिकैप कर देता हूँ आपको सारी चीज़ें। हाइड स्पीच, हाइड हो रहे हैं, छिप रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर बदतमीजी कर रहे हैं एक दूसरे से, कोई कंदरा में छुपा है, कोई पोल छिद्र में छिपा है। चंदावर
यानी कि चंदा को जो पैसा है वो गौरी यानी कि लड़की के ऊपर उड़ा दिया। खानवा, खाने में बार बार क्या कर रहे, साग मांग रहे हैं, लड़ाई हो गई। चंदेरी, बार बार राय मांगते रहे, बार बार राय मांगते रहे तो हार गए, घाघरा के ऊपर। बार बार ये अफवाह फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, बार बार की घाघरा वाली गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता है। चौसा के युद्ध, जो चुसे हुए शेर हैं वो म्याऊं म्याऊं करेंगे, हार ही जाएंगे, जीतेंगे कैसे? जो कभी कान नोचता है, कभी बिल में छुप जाता है और म्याऊं म्याऊं कर रहे हो तो कैसे भैया जीत सकते हो आप? सर हिंद, जब सर कटाने की बात आती है हिंद के लिए, देश के लिए, तो जो म्याऊं म्याऊं करने वाली बिल्लियां भी होती हैं वो भी शेरों को हरा सकती हैं, इतनी ताकत आ जाती है। ताली कोटा, जो विजयनगर साम्राज्य हमेशा विजयी रहा था, तो वो जब उसका पतन हो गया, हार गया, तो तालियां बजाएंगे, क्योंकि असंभव को संभव कर दिया गया 1565 में। हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप अकबर के बीच में 1576 में हुआ। असीरगढ़ का युद्ध, आज से नहीं, बिना सिर के जो लड़ाई करते हैं वो कौन होते हैं? बहादुर होते हैं, और जब बहादुर होते हैं सुर्खियां बटोरते हैं, अखबारों में नाम निकल जाते हैं। बांडीवास के युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। चिलियान के युद्ध, यानी कि यान चला रहा है और चिली जा रहा है, लेकिन वो रास्ते में कांपने लगा, क्यों? क्योंकि वो सीख रहा था, किसी ने कमरे से। खुर्दा के सड़क थी, उसे खोद दिया, आपस में क्या वो संघर्ष हो गया लोगों के, माधवराव आया बीच में जाम पेश किया, बेसब में माधवराव ने जाम की बीच पकड़ी। इस तरह से आपने याद किया होगा, ठीक है? ठीक है, नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।